So this is a story. How much land does a man need? The title is very significant and this is about greed versus need. जरूरत कम होती है लेकिन लालच बहुत ज्यादा होता है और उसी लालच के चलते ये इंसान अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी भूल कर लेता है. क्या है वो? How does it happen? So otherwise एक सिंपल क्वेश्चन है, how much land does a man need? 6 feet. इससे ज्यादा जमीन किसी को नहीं चाहिए. जो उसके फ्यूनरल के लिए या उसकी बरियल के लिए चाहिए होती है उतनी. अदरवाइज ये जमीन जायदाद कोई इंसान अपने साथ नहीं लेके जाता once we leave the world. So this story is a beautiful, meaningful story written by Leo Tolstoy and he is a Russian writer. स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? द स्टोरी ओपन्स इन अ रशियन पेजेंट विलेज इन द लेट 19th century. तो यहाँ पे 19वीं सदी का रशिया का एक विलेज है. पेजेंट का मतलब एक फार्मिंग विलेज है, पेजेंट्स का विलेज है. पेजेंट मीन्स फार्मर, तो फार्मर्स का विलेज है. अ वेल्दी मीन्स रिच. एक दो सिस्टर्स हैं आपस में मिल रही हैं. एक बड़ी जो है वो वेल्दी है और अपनी यंगर सिस्टर को, वो एक किसान है, उसको मिलने उसके विलेज में आई है. एल्डर सिस्टर्स ब्रैग्स अबाउट हर लैविश लाइफस्टाइल, सो शी बोस्ट्स ऑफ. वो अपनी रिचेस के, अपनी अमीरी की शेंखियां मार रही है, फड़े मार रही है. एंड अबाउट हर लैविश लाइफस्टाइल. लैविश का मतलब बहुत महंगा, लग्जूरियस. सो लैविश मीन्स लग्जूरियस और एक्स्ट्रावेगेंस. एंड मॉक्स का मतलब टू मेक फन ऑफ. अपनी शेखी मार रही है और अपनी सिस्टर का मजाक बना रही है. बट द यंगर सिस्टर रिटॉर्ट्स दैट हर वे ऑफ लाइफ इज मोर सिक्योर सिंस द एल्डर सिस्टर मे लूज हर वेल्थ. तो कहती आई एम मोर सिक्योर. रिटॉर्ट्स का मतलब शी रिप्लाइज फॉर्मली. कहती हम सिक्योर हैं, हमारे पास खाने पीने की चीजें हैं, तेरे पास पैसा ही है ना, वो तो कभी भी चला जाएगा. हमारे पास लैंड है, हम भूखे नहीं मरेंगे, हम उगाते रह सकते हैं. मनी, शी एड्स, लीड्स टू डेंजरस टेम्पटेशंस लाइक गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग. तो बड़ी बहन को कहती अगर पैसा है ना, तो पैसा ज्यादा आ जाए तो आप एक्स्ट्रा चीजों पे लुटाते हो, खराब करते हो, तो ये एक पॉसिबिलिटी है. और इधर छोटी के हस्बैंड का नेम है पैहम. सो ही इज द हीरो, ही इज द प्रोटैगनिस्ट. प्रोटैगनिस्ट का मतलब वो हीरो है, वो मेन करेक्टर है इस स्टोरी का. तो यंगर सिस्टर का हस्बैंड है और ये पेजेंट है, ये किसान है, वो सब सुन रहा है. प्राइवेटली ही एग्रीज हिज लाइफस्टाइल कीप्स हिम बिजी एंड फ्री फ्रॉम टेम्पटेशंस. तो वो भी मनी मन ये सोचता है कि वाकई में मेरा ऑक्यूपेशन, मेरा जॉब, मेरी ये प्रोफेशन ऐसा है, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है कि मैं बिजी रहता हूँ, मैं तो कभी किसी टेम्पटेशन की तरफ देख भी नहीं सकता. He longs for more land, however, he thinks if he had land enough land, he would not even fear the devil. तो आपस में अपने से वो बात करता है, कहता अगर मेरे पास कहीं लैंड आ जाए ना, और मैं तो शैतान को भी नहीं जानता क्या है, कौन है वो, और ये सारी बातें शैतान सुन रहा है. But the devil is hiding in the house and hears Pahem's thoughts. तो वो वही है डेविल. जैसे हम अक्सर कहते हैं कि गुड और बैड डिविल्स हमारे सब आसपास ही हैं, तो डेविल है वहां पे, वो सुन रहा है. He resolves to get the best of Pahem by tempting him with land. तो कहता ठीक है, अब इसको लैंड में देता हूँ, let's see what he'll do. और ये क्या करता है आगे. और Pahem थोड़े के बाद ज्यादा पाने के लिए उसका लालच इतना बढ़ जाता है कि वो कुछ गलत जिंदगी में फैसला ले लेता है. क्या लेता है, बाय द एंड ऑफ द स्टोरी हमें पता चलेगा. सो इन यूनिट 2 और पार्ट 2 यहाँ क्या हो रहा है, नेक्स्ट विंटर, जिस साल की ये बात कर रहे हैं हम, नेक्स्ट विंटर व्हाट हैपेंस, उनके ही एक एरिया की लेडी है, लैंड ओनर नियर पैहम्स पेजेंट कम्यून. उसकी जो फार्मर कम्युनिटी है उसी एरिया में एक लेडी है हु इज सेलिंग हर लैंड प्राइवेटली ओन्ड लैंड, अपनी जो उसकी खुद की पर्सनल लैंड है उसको सेल कर रही है. Paham had often been fined by landowner's steward for accidentally letting his animals onto her property. तो जब भी इसके गाय भैंसे कुछ भी कैटल चरने उसकी प्रॉपर्टी में निकल जाता था, तो उसका जो स्टूवर्ड होता था, जो सर्वेंट होता था, केयर टेकर होता था, उसको फाइन लगाता था. राइट, स्टूवर्ड इज सर्वेंट एज वेल एज केयर टेकर, तो वो उसको फाइन लगा देता था. At first, he and other peasants in the commune tried to buy the land collectively.
तो लोगों ने कलेक्टिव लेने की कोशिश की कि लेडी सेल कर रही है, हम मिलकर 4-5 फार्मर्स इकट्ठे ले लेते हैं, बट डेविल ने टेम्प्ट किया, ये आर्ग्यू किया इन लोगों ने उसके साथ, बार्गेनिंग की और उसके बाद सबने इंडिविजुअल लैंड लेना शुरू कर दिया। बाकियों ने ले ली, ये रह गया पीछे। तो इसने अपनी वाइफ के साथ डिस्कस किया, बाकी सब ले रहे हैं और उसको लगा मैं तो बचूंगा, मेरे लिए कोई लैंड नहीं बचेगी। सो ही डिस्कस्ड इट विद हिज वाइफ और इन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ से अपने बेटे की सैलरी एडवांस में ले ली, जितनी सेविंग थी वो लगा दी, अपने थोड़े कैटल बेचे। अल्टीमेटली दे कुड मैनेज टू बाय 40 acres ऑफ लैंड और ये ले लेता है। नाउ पैहम इज वेरी एक्साइटेड। इससे पहले उसके पास अपनी लैंड नहीं थी, अब उसके पास अपनी लैंड है and he is super excited to have his own land. And in part 3, as a landowner now, पैहम के पास लैंड हो गई। लैंड ना होने के पहले प्रॉब्लम्स थी कि लैंड है नहीं है, लैंड आने के बाद लैंड की वजह से नई प्रॉब्लम्स आ गई उसकी लाइफ में। वो क्या, his neighbors animals now graze on his property constantly. अब क्योंकि इसके पास लैंड है, प्रॉपर्टी है, तो जिनके पास नहीं है उनके गाय भैंसे इसके एरिया में, इसकी फील्ड्स में घास खाने आ जाते हैं। At first Paham forgives his neighbors who don't have much land themselves. तो क्योंकि इसने वो टाइम देखा हुआ, इसके पास लैंड नहीं थी, तो पहले शुरू में ये किसी को फाइन नहीं कर रहा, किसी को गलत नहीं बोल रहा, कुछ नहीं कर रहा। He is forgiving them all. Eventually though he has had enough, क्योंकि अब उसके पास बहुत है, he complains to the district court. शुरू में कुछ नहीं कहता, लेकिन फिर वो धीरे धीरे, नशा तो होता है ना प्रॉपर्टी का, तो फिर ये कंप्लेंट कर देता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। His neighbors are punished with fines. They openly resent Paham. Resent होता है to show anger. तो they are angry with Paham. An unknown culprit cuts down trees on his property and Paham falsely accuses a peasant named Simon. तो आके कोई और ही काट के ले जाता है ट्रीज इसके फील्ड में से, लेकिन इसका इशारा किसकी तरफ जाता है, ये किस पे शक करता है, साइमन नाम के फार्मर पे। Meanwhile, Paham hopes to increase his land holdings when he hears several neighbors are moving away. तो अब तंग आके कह लो सर्कमस्टांसेस की वजह से जो आसपास के इसके नेबर्स हैं, गवांडी हैं इसके, पड़ोसी इसके, वो सब लैंड छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। नाउ ही इज बाइंग एवरीबॉडीज लैंड, ये उनकी लैंड भी खरीद के अपने में मिला रहा है। सो एक बार क्या होता है, वन डे Paham hosts a visiting peasant who lives beyond the Volga river. तो एक दिन ये होस्ट करता है कोई वोल्गा रिवर से पार रहने वाला एक पेजेंट, एक फार्मर इसके पास आके रहता है। The visitor tells Paham about the cheap and fertile farmland beyond Volga. वो उसको बता के जाता है, कहता इस रिवर के पार बहुत ही चीप और बहुत ही ज्यादा फर्टाइल लैंड है। Each peasant is guaranteed 25 acres and the opportunity to buy freehold or privately owned land. तो कहता वहां पे गारंटी है, हर एक किसी के पास 25 एकड़ तो है ही है, उसके अलावा वो प्राइवेटली और भी जितनी मर्जी खरीद सकते हैं, कोई बॉन्डेज नहीं है वहां पे। Eager to leave his village, Paham moves his family to the new location. तो Paham अपनी फैमिली के साथ ही उस लोकेशन पे शिफ्ट हो जाता है, पहुंच जाता है। Then what happens next? Part 4 में, Unit 4 में, Now Paham applies and is accepted into a commune in a new village. तो इसको सारे एक्सेप्ट कर लेते हैं, अब ये नई जगह पे जाके रह रहा है, इसको सारे एक्सेप्ट कर लेते हैं। He stands treat to the elders, a ritual in which he pays for their food, drink and entertainment. His 125 acres make him wealthier than ever. तो अब उसके पास 125 एकड़ की लैंड है और वो होस्ट कर रहा है, वो he stands treat to the elders, वो एक रिचुअल है जिसमें वो सबके खाने पीने का सारा खर्चा जो है वो अपने दम पे कर रहा है और काफी अमीर है अब वो इस टाइम पे। Soon, however, he realizes he doesn't have enough good soil to sow a steady crop of wheat. अब उसको एकदम से रियलाइज करता है वो कि मेरे पास तो अच्छी जमीन नहीं है व्हीट उगाने के लिए। He needs virgin, unfarmed soil and fallow land, soil that goes without crop for a season before it can be farmed again.
तो अब उसको कैसी लैंड चाहिए? वर्जिन लैंड चाहिए, जिसको पहले किसी ने यूज नहीं किया, टच नहीं किया। उसको बिल्कुल प्योर फ्रेश लैंड चाहिए। अगर यूज हुई हो तो ऐसी कि 1 साल तक उसके ऊपर कोई क्रॉपिंग ना हुई हो, तो वो बिल्कुल फार्म फ्रेश लैंड उसको चाहिए। And the market for land is competitive, so Paham has to scramble every year to rent what he needs. He starts saving to purchase freehold land. तो अब वो क्या कर रहा है? लालच बढ़ता जा रहा है। हर साल हर एक अचीवमेंट के साथ उसके पास पैसे आ रहे हैं, उससे संभाले नहीं जा रहे, और अब वो सोच रहा है कि मुझे नेक्स्ट क्या करना है? फ्री लैंड लेनी है, बहुत ज़्यादा लैंड खरीदनी है। After 3 years, he's close to buying 13 acres of his own. सोचो, जिसके पास थोड़ी लैंड भी नहीं थी, पहले 40 एकड़ लिए, उसके 125 बना लिए, अब उसके पास 113 एकड़ लैंड है। So it's a big achievement, from 40 acres to 125 and now 1300 acres. So then what happens? यहाँ भी वो रुकेगा नहीं। Then he hosts a land dealer who is traveling from a settlement belonging to the Bashkirs, a nomadic Turkic tribe in eastern Russia. तो इसके बाद वो एक लैंड डीलर को एक बार मिलता है, उसको होस्ट करता है, और वो उसको बताता है बशकीर्स की लैंड के बारे में, जो एक ट्राइबल टर्किश ट्राइबल्स हैं और वो ईस्टर्न रशिया में रहते हैं। The dealer claims the Bashkirs are selling virgin soil for less than 2 cents an acre. 1 एकड़ कितने का बेच रहे हैं वो? Less than 2 cents, मतलब 2 पैसे से भी कम। इससे सस्ती कहाँ मिलेगी, क्या मिलेगी? बट ये किसका प्लान है? ये सारा डेविल का प्लान है। Paham is intrigued by the good land and low price. वो बहुत खुश हो जाता है, इतनी अच्छी लैंड मिल रही है, वर्जिन सॉइल मिल रही है, उस पर पहले कोई खेती नहीं हुई और इतने कम दाम पे। Part 5 now. So when Paham gets to know कि वहाँ पे बशकीर्स वर्जिन सॉइल बेच रहे हैं बहुत ही ज़्यादा कम दामों पे, तो he gets that greed. और पार्ट 5 में हमें क्या बताया गया है? As soon as the dealer leaves, Paham and his servant head for Bashkir's land. वो वहाँ चलना शुरू कर देते हैं। They head towards Bashkir's land. They travel for 7 days. और बशकीर्स जो हैं वो गुड नेचर्ड लोग हैं, वो टेंट्स में रहते हैं, वो ईटिंग ड्रिंकिंग एंजॉइंग, मतलब समर अपना पूरा एंजॉय कर रहे हैं। बशकीर्स इसको देख के बहुत खुश होते हैं। They are delighted to have Paham. They find him an interpreter since Bashkirs don't speak Russian. तो बशकीर्स रशियन नहीं बोलते, इसलिए एक इंटरप्रेटर को बुलाया जाता है जो बशकीर्स की बात इसको और इसकी बात बशकीर्स को बता रहा है। Following local custom, Paham gives gifts to his host and they offer to repay him with anything he wants. तो ये उनके लिए गिफ्ट लेके जाता है। जब ये जाता है तो वो भी खुशी में इसको कहते हैं कि तुझे जो चाहिए हमसे ले ले। Paham asks for some of their land. वो कहता मुझे अगर आपने कुछ देना ही है तो थोड़ी सी अपनी लैंड दे दीजिए। Privately, Bashkirs discuss his request laughing. तो आपस में जब वो बात करते हैं तो वो हंस रहे हैं उसकी रिक्वेस्ट पे। They decide Paham can choose as much land as he wants, but they debate whether to get the chief to approve the gift. तो वो कहते जितनी लैंड लेनी है ले लो, पर हम अपने चीफ से एक बार जैसे बात करेंगे, once he approves तो लैंड तेरी। Then part 6. Chief returns to the tent. Chief वापस आते हैं, रिटर्न होते हैं टेंट में। He agrees to let Paham take all the land he likes. चीफ आगे कहते हैं इसको जितनी लैंड पसंद है ये उतनी ले ले, हमारे लिए गिफ्ट लेके आया। Paham asks for a signed deed to secure his ownership. तो Paham आगे से कहता मुझे तो एक साइंड डीलरशिप आपसे डील चाहिए, कल को आप मुकर जाओ तो मैं लैंड पे वहां वीटू गालूं, बाद में नुकसान कौन भरेगा? तो कहता आई वॉन्ट इट इन पेपर। तो चीफ एग्रीज to this as well. चीफ कहता ठीक है, ये भी मान लेते हैं। The chief then says the price of the land is 1000 rubles a day. कहता एक दिन की लैंड की कीमत 1000 रूबल। अब इसका मतलब क्या है आगे पता चलेगा। Paham is confused. How can he measure land by the day? दिन में कैसे मेजर हो जाएगी, बड़ा हैरान होता। The chief explains Paham can have all the land he can cover on foot during one day from sunrise to sunset. If Paham doesn't return on the same day to the spot where he began, though he loses money.
तो अगर वो नहीं आता, क्या नीड है अब कि जितनी ये पैरों पे चल के जमीन चल पाएगा वो सारी जमीन इसकी, लेकिन उस पॉइंट पे इसको वापस आना होगा जहां से ये चला। जितना चला सारी जमीन उसकी, लेकिन अगर वापस नहीं आ पाया तो पैसे गए, फिर कुछ नहीं मिलेगा। The chief suggests Paham use a spade to dig holes and mark where he has been. Delighted, Paham anticipates getting more land than ever. तो अब एंटीसिपेशन में उसने सोच लिया कि मैं कहता इतनी लैंड लूंगा ना चल चल के जितनी कभी नहीं पहले ली होगी। और उधर से चीफ भी सजेस्ट कर देता है कि एक कही लो, स्पेड लो, और जहां जहां से जाता रहेगा ना मार्क लगाता जाइए ताकि हमें पता हो ये सारी लैंड तेरी है। पार्ट 7 और यूनिट 7। That night Paham can hardly sleep. अब इतने ज्यादा प्लान्स हैं दिमाग में तो एक्साइटमेंट के मारे नींद ही नहीं आ रही। He plans to cover 35 miles the next day. कहता मैं तो 35 मील चलूंगा। He imagines all the farming he can accomplish once the land is his. और दिमाग में प्लान्स चल रहे हैं। Accomplish करना is to complete, कि क्या क्या कंप्लीट करेगा, कौन कौन से प्रोजेक्ट करेगा एक बार इसके पास लैंड आ गई तो। Before dawn he dreams the chief is sitting outside his tent laughing. तो बिल्कुल dawn means सूरज चढ़ने से पहले वाला टाइम, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह उसको सपना आता है कि जो चीफ है अपने टेंट के बाहर बैठा हुआ हंस रहा है। The chief becomes a dealer who told him about the Bashkir land. और चीफ कौन है? वो डीलर है जिसने इसको ये ऑफर दिया था कि बशकीर की जो लैंड है वो बहुत सस्ते में मिल रही है, दे रहे हैं। The dealer turns into a peasant who urges him to go beyond the Volga. और फिर डीलर टर्न्स इनटू द पेजेंट। तो ये सपना है, पहले उसको चीफ दिखता है, फिर वो डीलर दिखता है। अब वो डीलर एक पेजेंट बन गया, एक फार्मर बन गया जो उसको कहता है कि वोल्गा के पार जा। फाइनली द पेजेंट बिकम्स द डेविल हु इज चकलिंग। तो उसके बाद वो डेविल बन जाता है और वो हंस रहा है। तो इसका मतलब ये जो डेविल का प्लान है, डेविल ने एक बार उसको इंडिकेशन भी दे दी, लेकिन हम नहीं समझते इन चीजों को। In front of the devil lies a dead man. The Paham is shocked to realize the dead man is himself. तो उस डेविल के आगे एक बंदा मरा पड़ा है और ये देख के हैरान है, ये अपनी खुद की सपने में डेड बॉडी देख लेता है कि ये मरा पड़ा है। He wakes horrified. डर के उठ जाता है। But he quickly dismisses the dream. Eager to begin measuring his land, he gathers the Bashkirs. तो बिल्कुल डिसमिस कर देता है, बिल्कुल ध्यान नहीं देता सपने की तरफ। एक्साइटेड है, बशकीर्स को इकट्ठा करता है एंड ही इज ऑल सेट कि मैं जितना चलूंगा उतनी लैंड आज मेरी। पार्ट 8। Paham and the Bashkirs arrive at the steppe और द लार्ज ट्रीलेस प्लेन। और एक ऐसा एरिया है उस पर ट्री नहीं है, प्लेन एरिया है, मैदान में आ जाते हैं। जस्ट बिफोर द सनराइज, आफ्टर गिविंग द चीफ 1000 rubles, Paham prepares for the journey, bringing bread and water with him. He decides to go towards the rising sun. तो उसका मन है कि वो चढ़ते की तरफ ही जाए, जिधर से सन नजर आ रहा है कहता है मैं इसी तरफ लूंगा लैंड, सारी इसी तरफ जाऊंगा और कोई जगह नहीं लेता। तो 1000 रूबल दे देता है उसको चीफ को और ही प्रिपेयर्स फॉर द जर्नी। वो अपने साथ पानी और ब्रेड ले लेता है। As the day begins, Paham walks at a regular pace. वो regular pace पे चल रहा है। He soon notices that land gets better the farther he travels. जैसे जैसे वो दूर जाता जा रहा है, लैंड और बेटर होती जा रही है, उसको और पसंद आ रही है। The rising heat makes him tired and he wants to stop and rest. तो सूरज चढ़ रहा है, मैदान है, खुले मैदान है, धूप भी तेज लगती है, तो वो वहां पे रुकना चाहता है, but still he convinces himself to keep going. मन है कि रुक जाए पर रुकता नहीं है, चलता ही जा रहा है। By mid-afternoon, he reluctantly turns around, worried if he keeps going, he will go too far to return. तो मिड आफ्टरनून में वो रिलक्टेंटली वो आसपास एक बार देखता है, टर्न्स अराउंड और देखता है, वरिड है वो कि अगर वो ऐसे ही चलता रहा वापस ही नहीं पहुंच पाएगा, फिर तो बहुत दूर निकल जाएगा। पार्ट 9। Now exhausted and in pain, Paham makes his way back to the Bashkirs. अब वहां से थक चुका है। सोचो अगर इतना ही बंदे को एस्टिमेट लगा लेना चाहिए कि अगर मैं इधर आया हूं तो मैं थका नहीं हुआ हूं और मैं वापस जाऊंगा मुझे एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, मैं थका हुआ होऊंगा और टाइम भी मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा रखना चाहिए था। तो आफ्टरनून के भी बाद का टाइम हो चुका है और अब ये पेन में भी है, चल चल के अब ये वापस जाना शुरू किया इसने। He panics since the sun has already started to set. सूरज अब एक बार पीक पे पहुंच गया, उसके बाद तो नीचे ही आएगा। सूरज ढलने को है और ये अब ऐसे डर रहा है कि मेरे पहुंचने से पहले ना ढल जाए।
He regrets marking off too much land. अब वो regret भी कर रहा है कि मैंने ज्यादा land mark कर दी. Paham runs as quickly as possible to get back in time. Soon he can't breathe. वो भाग रहा है, जितनी जोर से वो भाग सकता है वो भाग रहा है और उसको सांस नहीं आ रही है. The Bashkirs call to him from the step. तो उसको वो वही मैदान से उसको कॉल कर रहे हैं. The chief is laughing and the Paham remembers his dream from the night before. वो दूर से उसको चिल्ला रहे हैं, बुला रहे हैं कि भाग के आ जा, पहुंच जा. और वो चीफ हंस रहा है उसको देख के उसकी, और उसको सपना याद आ गया कि सपने में भी ये मुझे देख के हंस रहा था. Though Paham is now convinced he will die, he keeps running. उसको लग रहा है कि अब तो मैं गया, मरूंगा. लेकिन फिर भी वो एक लास्ट रन जिसको कहते हैं कि शायद मैं पहुंच पाऊं, वो भाग रहा है. The sun appears to set just as he reaches the step. जैसे वो उस वहां पॉइंट पे पहुंचता है, सन सेट हो जाता है. But Paham thinks the Bashkir can still see the sun from where they are standing. तो वो ऊंचे वाले जगह पे खड़े हुए हैं मैदान पे, तो उसको लगता है कि मुझे सन दिखना बंद हो गया, इनको तो दिख रहा होगा अभी तक सन. He runs up the step and collapses. तो वो ऊपर चढ़ता है थोड़ा सा और वहीं पे collapse हो जाता है. He has made it back with the moments to spare. तो एकदम से कुछ moments अभी बचे होते हैं और वो वहां बिल्कुल on time पहुंच जाता है. Still laughing, chief praises Paham's effort. अभी भी हंस रहा है वो और praise करता है, कहता वाह क्या effort डाली है. But soon the Bashkirs and Paham's servant realize Paham is dead. और एकदम से वो रियलाइज करते हैं भी जैसे वो वहां कोलैप्स हुआ ना, जाके वो गिरा, वो थकावट की वजह से नहीं गिरा, वो मर चुका था. Paham's servant buries him in a 6-foot long grave. और Paham का सर्वेंट अब उसको अकेला उठा के कैसे लेके जाए वहां पे वापस, क्योंकि 7 दिन ट्रेवल करके आए हैं, 2 ही जने आए हैं, तो वो उसको वहीं पे ही 6 फीट जगह पे नीचे जमीन में दफना देता है, गाड़ देता है. The narrator remarks that these 6 feet are all the land Paham needs. तो लास्ट में नरेटर ये रिमार्क करते हैं कि सिर्फ उसको ये 6 फीट जमीन ही चाहिए थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था. उसने लालच किया, अपनी जरूरत से बाहर का लालच किया और आज अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा. तो एक बहुत बड़ी सीख है इस स्टोरी से कि लालच हमेशा से ही बुरी चीज रही है, रहेगी, और लालच करके सिर्फ नुकसान है और कुछ नहीं मिलता. दैट इज ऑल.